मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 सितंबर को भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 10 सेंटर्स पर हजारों उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे। हाल ही में झारखंड में फिजिकल की तैयारी के दौरान 11 छात्रों की मौत की खबर सामने आई थी। इसी के मद्देनजर युवाओं की फिक्र करते हुए द सूत्र एक्सपर्ट के हवाले से फिजिकल की तैयारी का पूरा गुणाभाग लेकर के आया है, जिसमें हम आपको फिजिकल से जुड़ी हर अहम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या खाएं, क्या ना खाएं और एक्सरसाइज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। आपको गाइड कर रही हैं विदिशा मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर आकृति गुप्ता। हमेशा 5 से 10 मिनट के वार्म अप से शुरू करें और कूल डाउन और स्ट्रेच के साथ समाप्त करें, ये महत्वपूर्ण है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म की सिफारिशों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट मध्यम प्रशिक्षण के लिए 5 से 7 ग्राम पर केजी शरीर के वजन के हिसाब से पर डे, गहन प्रशिक्षण के लिए 6 से 10 ग्राम पर केजी पर डे। फॉर एग्जाम्पल, यदि 70 किलोग्राम के व्यक्ति के लिए मध्यम प्रशिक्षण के लिए 350 से 490 ग्राम कार्ब्स की जरूरत होती है, जिसके स्रोत हैं साबुत अनाज, फल, सब्जियां और दालें। प्रोटीन 1.4 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि 70 किलोग्राम व्यक्ति के लिए 98 से 140 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसके स्रोत हैं मांस, मछली, अंडे, डेयरी और दालें। देन वसा या फैट कुल कैलोरी का 20 to 35% होना चाहिए। मेवे, बीज, एवोकेडो और जैतून के तेल जैसे स्वस्थ स्रोतों पर ध्यान दें। एक प्रो टिप है कि जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में एक रिसर्च में पाया गया है कि चुकंदर का रस व्यायाम से 2 से 3 घंटे पहले पीने से सहन शक्ति प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। एक्सरसाइज और खानपान के बाद जानते हैं कि अपने हार्ट को कैसे सेहतमंद रखें। क्या करें जिससे दौड़ भाग करते समय आपकी हार्ट बीट तेज ना हो और सीने से जुड़ी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं भोपाल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट किसलेश श्रीवास्तव। तो उसमें ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि क्या हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम पहले तो नहीं हुई, कभी हमें चक्कर तो नहीं आता था, कभी हम बेहोश तो नहीं हुए, कभी हमारी धड़कन बहुत तेज़ तो नहीं हुई, या फिर हमें कभी सीने में, चलने में, दौड़ने में दर्द तो नहीं होता, या अचानक से कभी हमें चक्कर आते थे और हम बेहोश हो जाते थे, जिसका हमें कोई कारण ज्ञात नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा हो, अगर आपके सामने कोई भी सिम्टम हो, तो पहले ज़रूरी है कि पहले अपना एक पर्सनल एक कार्डियक और ईसीजी और इको वगैरह का इवोल्यूशन अपने कराएं, अपने निकटतम डॉक्टर से मिलें और एक बार क्लैरिटी लें कि ये भर्ती आपके लिए मुसीबत ना बने। अब जानते हैं उनकी राय, जिनके बिना न ट्रेनिंग पूरी हो सकती है और ना ही सही तरीके से फिजिकल पास करने के बारे में सोचा जा सकता है, यानी ट्रेनर। आखिरी के चंद दिनों में आप कैसी ट्रेनिंग लें ताकि फिजिकल तक एकदम तैयार हो जाएं और टेस्ट आसानी से पास कर सकें, बता रहे हैं 4 साल से भी ज्यादा वक्त से युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे भोपाल के युवा ट्रेनर राहुल पटेल। देखो, पहली बात तो इंजरी से बचना है। ठीक है, इंजरी होगी तो शरीर में इंजरी होगी तो रनिंग नहीं कर पाएगा। तो इंजरी से बचना है। और जो बाहर का खाना है, ये बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी हानिकारक है शरीर के लिए। देखो, पहली बात तो ये है, जो लड़का प्रैक्टिस करता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नए लड़के जाते हैं वो डायरेक्ट वो तेज़ रनिंग चालू कर देते हैं, उसकी वजह से हैमस्ट्रिंग वगैरह जो नसें वगैरह होती हैं ये खिंच जाती हैं, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो पहले बॉडी को वार्म अप कर लें, इसके बाद ही रनिंग स्टार्ट करें। रनिंग के लिए जैसे आप फिजिकल के लिए जाते हैं तो साथ में इलेक्ट्रोल पाउडर लेके जाएं, पानी वगैरह, जी पानी पर्याप्त मात्रा, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी और दौड़ भाग की जरूरत नहीं होती, इसके लिए मानसिक तौर पर भी खुद को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। और जाहिर है मानसिक तौर पर तैयार होने में सबसे ज्यादा मददगार है योग। तो चलिए इटली के जाने माने योग गुरु जमुना प्रसाद मिश्रा से जानते हैं कुछ बेहद अहम टिप्स। जब किसी कंपटीशन की बात आती है तो स्वाभाविक है कि कोई स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आएगा तो मस्तिष्क में विचार उठेंगे, जब विचार उठेंगे तो श्वास की गति बढ़ेगी, श्वास की गति बढ़ेगी तो हृदय की गति बढ़ेगी। और जब आदमी दौड़ता है या खेलता है तो उस समय पे श्वास की गति बढ़ती है और हृदय की गति बढ़ती है। उस समय पे विचारों की गति भी बढ़ती है। उनको आप काउंट करें या ना करें, मगर वो बराबर तीनों का सामंजस्य आपस में रहता है।
जब श्वास बहुत जल्दी जल्दी चलती है तो हृदय की गति भी बहुत तेज हो जाती है। उस स्थिति में यदि बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है हृदय की गति के लिए। तो इसके लिए जब भी कोई कंपटीशन है या कोई भी खेल के लिए तैयारी करना है तो उस समय पे एक बार ईसीजी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हृदय का टेस्ट करा लेना चाहिए और उससे ये पता लग जाता है कि हृदय में कोई कमी तो नहीं है। यदि कोई कमी है तो सबसे पहले उसको दूर कर लें, इसके बाद ही कंपटीशन में भाग लें। यानी पुलिस भर्ती फिजिकल के आखिरी दिनों में आप तन और मन को कैसे मजबूत बनाएं, यह आपने 10 सूत्र पर एक्सपर्ट की मदद से जाना। सभी युवाओं को 10 सूत्र की ओर से शुभकामनाएं। आप पूरी सावधानी के साथ तैयारी करें और मन चाहा मकसद पूरा करें। इसके अलावा ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल और जगह के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में दी गई लिंक भी जरूर चेक करें। आपके कुछ सवाल हो तो बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।